खुद कौम के साथ गद्दारियाँ करने, उनको गलत वायरस देने, उनके साथ बिजनेस करना, ये कौन सी वफादारी है? ये तो दलालों की, शैतानों जैसी इनकी सोच हो गई हुई है। ये तो शैतान बन गए हुए हैं। ये मिनिस्टर नहीं, ये खोते के बच्चे, ये शैतान है। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये डैन है। ये मिनिस्टर, ये जो सीएम है ना, सीएम मरियम 840 420 440 420 और दे दिया इसको एक्स्ट्रा मैंने तरक्की दे दी ना, तो ये 840 हो गई हुई है। सीएम पंजाब मरियम नानी डैन 840, ठीक है। और इसका चाचा हिजड़ा शिबाजू कंजर, इन लोगों को वायरस मिलने हैं। इन लोगों ने क्योंकि खुद अपने हाथों से पिंजरे तैयार करके हॉस्पिटल बड़े बड़े डाले हैं। क्यों नाम ले रहे हैं अपने नाम? मरियम नानी 840 हॉस्पिटल, नवाजू कंजर शिबाजू कंजर कैंसर हॉस्पिटल, वहां पे कैंसर का इलाज होगा? नहीं होगा। कोई सिर्फ कैंसर का हॉस्पिटल नाम रखने से वहां पे इलाज नहीं हो सकता। याद रखना, इलाज मुआवजा करना जमीन आसमान का फर्क है। ये वहां पे आपके तजर्बे करेंगे, आपसे पैसा लेंगे, बाद में क्या होगा कि आपके घर पर भी बकाएंगे, आपकी जमीनें भी बकाएंगी और जनाब दिया पाचा करके रखेंगे। ये हाल है, ये सिस्टम है। सिस्टम को समझ है, इस सिस्टम को समझने का नाम जनाब दिमाग है। आप लोगों का दिमाग अपना है। ये स्टडियाँ करके आप लोगों के तजर्बे किए रह जाते हैं। इसका नाम है शैतानी स्टडी, ठीक है। मैंने आपको बोला ये सब शैतान के लोग हैं, बच जाए। ऐसे नहीं बोला तो ये जनाब ये मोटा पेट कराने वाला मैंने आपको बता दिया, इसका भी शतरोड़ हो गई, ठीक है। ये फिर आगे आ जाए। ये एक और चीज़ है, ये देखें, ये सुने। बानी पाकिस्तान के नाम से मंसूब जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया। जना अस्पताल से मुतसिल उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल जो रहायशी कॉलोनी है, उसकी अराजी पर बनने वाली जो इमारत है, उसको 4 साल कबल जो है उसकी तामीर का आगाज किया गया था। उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर आला इसका इफ्तिताह किया और ये इमारत जो है वो जना ट्रॉमा सेंटर के नाम से तामीर हो रही थी। ये मनसूबा जो है वो ट्रॉमा सेंटर के तौर पर शुरू किया गया था और ये फैसला किया गया था कि जना अस्पताल की इमरजेंसी का जो बढ़ता हुआ रश है उसको केटर करने के लिए एक नया और जदीद, जितना मर्जी रश डाले, जो मर्जी, चाहे वो जना हॉस्पिटल डाला है या वो वाला, सब फ्रॉडी हैं। ये चाहे मरियम 840 अपना नाम रख ले, सब फ्रॉड है। इलाज किसी का नहीं होना, सब वहां पे क्या करनी है, आप लोगों का तिया पांचा होना है। आपकी रिपोर्टें ये वो सब कुछ, आप तो इलाज कराने के लिए गए, इलाज नहीं होना। मैंने बोला अमेरिका चले जाए। ये तो मरियम 840 ऊपर चोर नहीं लिख दे कि चोर नहीं हो हॉस्पिटल, या अपने अब्बे का नाम लिख दे, दादे का नाम लिख दे, चोर सब डाकू लुटेरे वो हॉस्पिटल, तो वहां पे इलाज हो जाएगा? नहीं हो सकता। मैं कहता हीरे की टैले लगा दे, सोने के सारे दीवारें कर दें, इससे बड़ा स्टैंडर्ड तो नहीं है। तो आपने इलाज कराने जाना है या आपने बिल्डिंग देखने जाना है इनकी, आपने इलाज कराने के लिए जाना है, तो इलाज वहां पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात है, ये चाहे जो मर्जी चोर है, डाकू है, लटेरे हैं, अपने आप को फरौनियत की सीट पे बैठाया हुआ है, तो ये इलाज के लिए जो काम होगा वो नहीं हो सकता। ये लिख लें, सोने की टैलें लगा दें, हीरे की दीवारें लगा दें, आपको इससे बड़ा स्टैंडर्ड तो नहीं कोई कर सकता। ये सबसे बड़ा स्टैंडर्ड यही है। तो स्टैंडर्ड इससे ऊपर आ गए तो वहां पे तो आपने इलाज कराने के लिए तो आपने सोने की टैलें देखनी है या आपने हीरे की दीवारें देखनी है? सोचें यार, समझें अपने को, कौन समझाएगा, ठीक है। तो ये जनाब वो जो मर्जी, वो चोर नहीं है, वो मुल्क को चोरी का ली होती। ये तो फिर एक छोटी सी एक वो कॉलेज की एक ना वो क्या मतलब हॉस्पिटल का एक छोटा सा अदारा है, उसको जनाब कहते हैं कि अपना नाम लिख दे रही है। वो अपने वो उसका नाम नहीं देगी, वो जो क्या नाम था कि राइवेंड महल है ना जो इनका, उसके ऊपर नहीं लिखेंगे कि जी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जनाब ये महल है, इधर आए वहाँ आके सरेआम इनको मारे, जूतियां चप्पलें मारे, उधर नहीं लिखेगी। तो से रास्ता ट्रॉमा सेंटर तामीर किया जाए। ताहम शहर में अमराज कल्ब के जो मरीज हैं उनके लिए तिब्बी सहूलतों के कमी को, कोई कमी पूरी नहीं हो सकती। जिसको ये नहीं पता तिब्बी सहूलत की वो होती है जिसमें इलाज मुआवजा किया जाए, जिसके ऊपर सिर्फ खाली रिपोर्टें तैयार की जाए या आपके ऊपर तजर्बे किए जाए, वो कौन सी तिब्बी सहूलत है? ये तो फ्रॉडी लोग हैं, लगी समझ भाई जी। आगे आ जाए, फ्रॉडी लोग हैं वो हॉस्पिटल जितने भी हैं फ्रॉडी। मैं पूरे वर्ल्ड के हॉस्पिटल की बातें करता हूँ, ये आप पाकिस्तान की चीपा पीपा की बातें करते हैं। मैं पूरे वर्ल्ड के हॉस्पिटल की बात, किसी किस्म का कोई इलाज नहीं। हम कहते हैं जिसका कहेंगे ये बाईपास है, हमने कहना नहीं होना। जिसके कहते हैं स्टेंट डालने, हमने कहते हैं नहीं डालने। जिसका कहते हैं दिल का कोई भी प्रॉब्लम आ गया, ये आपने लाजम एंजियोग्राफी करानी, हमने कहना नहीं करानी, परा फेंके इसको, ठीक है। ये बात है, ये टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं रिसर्च, इसको कहते हैं इलाज। तो ये इलाज मत, ये इलाज के नाम पे ड्रामा है। ये आपको बीमार करने के लिए, आपसे पैसे छोड़ने के लिए सारा हॉस्पिटल का ड्रामा किया गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लगे समय ये सब शैतानी कारोबार है। आगे आ जाए। मद्देनजर रखते हुए
निगरान दौरे हुकूमत में ये फैसला किया गया कि जिन्ना ट्रॉमा सेंटर जो है इसको तब्दील करके इसको कार्डियक इंस्टीट्यूट बनाया जाए और इसका नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा गया और इस इमारत की तामीर जारी रही और इसकी तमाम तर जो इसका PC1 है उसको दोबारा से नए सिरे से रिवाइज किया गया और इसमें जदीद तरीन जो अमराज़ कल्ब के इलाज की सहूलतें हैं वो शामिल की गई। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इस वक्त अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है और अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से इसका नाम तब्दील करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज रख दिया गया। अब इलाज किसी का नहीं हो रहा, मरियम जो किसी का इलाज पहले वो क्या मरियम का रख दे, चाहे वो क्या होता है कि उसका अमेरिका के सदर का रख दे, फलाने का रख दे कि जी नाम रखने से क्या इलाज हो जाएगा। सब फ्रॉड, झूठ, बकार, फ्रॉडी है। तो ये बात है कि जनाब आपने इलाज कराने के लिए जाए तो ये सब बकार, ये सब डब्बे में गए, लगे समझ। अच्छा अब आ जाए आगे ये लें, ये देखें नवाज शरीफ में बैठने वाले जानते हैं कि जनाब हमारी तकदीर का फैसला चंद यूनिफॉर्म जर्नैलों के हाथों में है। ये खेल कब तक चलता रहेगा? सुन लिया नवाजू क्या कर रहा है, जर्नैलों के हाथों में। सुने कितनी बकवासें करते रहे हैं। दोबारा फिर सुने, मैं पाकिस्तान आर्मी को स्पेशली कहता हूँ, अदारों से कहता हूँ, जागे 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 किन की सपोर्टें करते हैं, क्यों अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, क्यों वहां से दूरी कर रहे हैं अपने आप को। ये चोर डाकू लुटेरे आपके सके हैं, नहीं सके। सुने में बैठने वाले जानते हैं कि जनाब हमारी तकदीर का फैसला चंद यूनिफॉर्म जर्नैलों के हाथों में है। ये खेल कब तक चलता रहेगा? सुन लिया, तो बस ये खेल उतनी देर चलता रहेगा जितनी देर तक तू बूट पाशे करता रहेगा। शैतान, सुने शैतान सबसे पहले इंसान की शर्मो या पर ज़र्ब लगाता है, याद रख लें, ताकि गुनाह को आसानी से अंजाम दे सके। क्यों? ये उनके जो अंदर से जो उनके अंदर किसी को हमदर्दी होती है उसको खत्म करता है। जब भी शैतान हैवी होता है ना, वो इंसानियत सबसे पहले खींच लेता है, उसके बाद उसको फ़िरौन का दर्जा दे देता है, उसका दिमाग को घुमा देता है, उल्ट पुल्ट कर देता है। फिर वो शैतान की पूजा करना शुरू करता है, शैतान के रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है, फिर जुल्म डालता है अपनी वाम के, अपने लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ें ये